ठीक है, सुंदरलाल कहानी है। सुंदरलाल छठी कक्षा में पढ़ता है। सुंदरलाल किस कक्षा में पढ़ते हैं? छठी, 6 क्लास में का स्टूडेंट है। उसे पेड़ लगाने का बहुत शौक था। वो हमेशा क्या करते थे? पेड़ लगाता था। उसको ज़्यादा पसंद था कि पेड़ हम लगाए। वह एक पहाड़ी गांव में रहता था। जहां वो रहता था उसके चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ था। आसपास के जंगल में पेड़ के बीज उठा लाता, उन्हें बोता, पौधे तैयार करता और फिर उन पौधों को लगा लेता। कहीं पर उसको बीज मिल जाता था तो उसको वो करके और जमीन में डाल देते थे और ये नए पौधे तैयार कर लेते थे। ठीक है, उन्हें पानी देता, फिर छोटे छोटे पौधे बड़े वृक्ष बन जाते थे। सुंदरलाल को जितनी रुचि पेड़ लगाने में थी उतनी ही रुचि पढ़ाई में भी थी। वो जितना पेड़ पर, ठीक है, वो जितना जो है पेड़ लगाने में उसको जितना मन लगता था उतना ही उसको पढ़ाई में भी मन था। क्योंकि जो खेलने कूदने वाला भी बच्चे होते हैं उसको पढ़ने में भी मन लगता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि जो भर दिन खेलने वाला बच्चे होते वो पढ़ता नहीं है, उसको चाहता ही उस तरह के। लेकिन ये पेड़ लगाता भी था और पढ़ता भी था। वह रोज नियमित रूप से स्कूल जाता था। नियमित का मतलब रेगुलर, हमेशा वो रेगुलर स्कूल जाता था। स्कूल जो पाठ पढ़ाते उसे पूरी तरह से याद करता और परीक्षा में सदा प्रथम आता था। स्कूल में जो भी होमवर्क मिलता था, शिक्षक के द्वारा जो बताए जाते थे, बुक में एक्सरसाइज दिए जाते थे, चैप्टर पढ़ाए जाते थे, वो करके जाते थे और हमेशा वो फर्स्ट करता था, कभी वो सेकेंड नहीं किया था। पेड़ लगाते लगाते सुंदरलाल 20 वर्ष का हो चुका। अब ये लड़का जो है वो 20 साल का लड़का हो चुका है। उसे हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली है। हाई स्कूल का मतलब होता है मैट्रिक की परीक्षा पास कर लिया है। उसे पेड़ पौधे से इतना लगाव हो गया था कि उसे वे परिवार के लोग के समान ही देखने लगे थे। उसको कहता था कि ये जो पेड़ पौधे हैं वो क्या है, पहाड़ परिवार का ही एक सदस्य है। उसने अपनी एक मित्र मंडली तैयार की और उसे पेड़ पौधे के प्रति स्नेह की भावना जागृत की। उनका कहना था कि ये पेड़ हमारे माता पिता के समान है, ये हमें छाया देते हैं, फल देते हैं। जिस प्रकार माँ अपने बच्चों के लिए सभी प्रकार के दुख सहन करती है, उसी प्रकार ये पौधे जो है, पेड़ पौधे भी धूप, वर्षा, धूल आदि सब अपने ऊपर लेकर हमें सुख देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। जब कभी कोई व्यक्ति हरा वृक्ष काटने लगता तो उसे बड़ा कष्ट होता। उसे ऐसा लगता जैसे वह पेड़ नहीं, उनके शरीर का कोई अंग को काट जा रहा है। वह उन्हें विनम्र भाव से समझाता, पेड़ काटने से रोकता, न मानने पर उसे लड़ने मरने के लिए तैयार भी होता कि आ जाओ, पेड़ काटना था, आ जाओ, हमको काट दो। ऐसा ही था पेड़ काटने से। तो उनको हमेशा, सुंदरलाल को हमेशा पेड़ों से प्रेम था। ठीक है, वो अगर कोई पेड़ काटता था ना तो उसको बहुत गुस्सा आता था कि भाई पेड़ को क्यों काट रहा है। उसको लगता था कि हमारा कोई शरीर काट रहा है। सुंदरलाल अपनी बीए की परीक्षा के लिए नैनीताल जा रहा था। नैनीताल बहुत खूबसूरत सा जगह है, वो जा रहा था। उसने रास्ते में कुछ लोगों को एक साथ बहुत से पेड़ काटते देखा कि बहुत आदमी जो है पेड़ काटे जा रहा है। यह देखकर उसका मन व्याकुल हो उठा कि भाई साहब यहाँ तो बहुत गलत हो रहा है, यहाँ तो बहुत गलत हो रहा है, ये पेड़ को काटे जा रहा है। वो बस से उतर पड़ा, पेड़ से को काट रहे लोगों को जाकर समझाने लगे कि भाई साहब ये पेड़ क्यों काट रहे हो, अब बताओ, ये है भी नहीं वहां का। लेकिन वहां पेड़ जो काट रहा था उसको रोक लगाने लगे। बस उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा।
सब लोग इसको मुंह देखने लगे कि भाई साहब देखो पेड़ काट रहे हैं, रोक रहा है, इसको क्या हो गया है, ये पेड़ नहीं काटने दे रहा। जब उसने सुना कि वे लोग कंपनी के नौकर और कंपनी के जंगल काटने का ठेका ले रखा है, यही कारण था वह पेड़ काटना बंद नहीं कर रहे थे। वो एक कंपनी से आया था और उस कंपनी को ऑर्डर मिला था कि ये पूरा जंगल को काट देना है, तो ये रोक रहे थे, तो वो रुक नहीं रहा था, कह रहा था कि भाई हमको तो ऊपर से ऑर्डर है, इसको तो काटेंगे ही काटेंगे, तुम कौन रोकने वाले होते हो। यह जानकर उसे दुख हुआ, आश्चर्य भी हुआ। उसने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार इतने बड़े स्तर पर पेड़ की कटाई होगा। कभी उसने सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा मात्रा में पेड़ एक साथ काटा जाएगा। वो जहां रहता था, जिस गांव में रहता था, उस गांव में एक दो पेड़ काटता था तो वो आदमी के साथ जो है लड़ने पर मरने पर उतर जाते थे कि भाई पेड़ नहीं काटने देंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। यहां तब भाई एक एक करके सारे पेड़ को काटे जा रहा है। सुंदरलाल अपने गांव लौट आए। कहा सुंदरलाल कहा कि अब हम नहीं जाएंगे, बीए की परीक्षा अब नहीं जाएंगे। वो अपना गांव लौट आया। उसने मन आत्मग्लानि से भरा हुआ था। आत्मग्लानि से मतलब होता है उसको बहुत पछतावा हो रहा था कि भाई जिस चीज के लिए हम जा रहे हैं, जिस चीज के लिए हमने वर्षों से इंतजार किया है, उसको आज काटा जा रहा है। वह उन कभी मजदूरों को वृक्ष काटने से रोक नहीं सका था। कहा कि देखो हम अपने गांव में थे तो उसको ग्लानि हो रहा था। ग्लानि इसलिए हो रहा था कि देखो हमारे गांव में जो भी आदमी था ना, उसको कहते थे, एक बार कहते थे कि भाई पेड़ मत काटो, वो नहीं काटता था। लेकिन यहां हमारे समझाने के बावजूद भी पेड़ काटा जाने लगा है, कोई मेरा बात नहीं माना है। इस प्रकार सभी पेड़ धीरे धीरे काटे जाएंगे। ये हरे भरे जंगल उजड़ जाएंगे, गांव बसने वाले सब लोग अनाथ होकर रह जाएंगे। कहा कि धीरे धीरे ये आदमी जो है ना सारा पेड़ काट देगा, सारा जो है अनाथ हो जाएगा यहाँ का आदमी। उसने अपनी मित्र मंडली की सभी सभा बुलाई। उसने सभी गांवों को, अन्य लोगों को आमंत्रित किया। अपना जो भी एक मित्र था, ग्रुप बना लिया था, सबको बुलाया, गांव के लोग को भी बुलाया। लोगों को पेड़ पौधे का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि देखिए पेड़ से बहुत ही लाभ है, हमको शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, फल मिलता है, फूल मिलता है, छाया मिलता है, ये सारे के सारे इतने चीज मिलते हैं, फिर उसको काटा क्यों जा रहा है। इस प्रकार लगातार पेड़ काटने से उत्पन्न होने वाले खतरे के बारे में बताया कि देखिए अगर पेड़ लगातार काट लिया जाए तो यहाँ के जमीन बंजर हो जाएंगे, फैक्ट्री लगाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या हो गया, समय से बारिश नहीं हो गया, पॉल्यूशन दुनिया भर के बढ़ता जाएगा। कहते कहते उसकी आंखें छलक गई, मतलब आंखों में आंसू आ गया। वह कहने लगा मुझे ऐसे लग रहा है ये कुल्हाड़ियां मेरे माता पिता के शरीर पर ही चल रहा है। ऐसे लग रहा है कि ये कुल्हाड़ी ना हमारे माता पिता के ऊपर चल रहा है। सुंदरलाल अब तक बीए उत्तीर्ण कर चुका था। वह भावुक के अतिरिक्त पेड़ पौधे, वन और वृक्षों के वैज्ञानिक महत्व को भी भली भांति समझने लगा था। पेड़ पौधे के बारे में समझने लगा था। वह समझ गया था कि पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। अभी देखते हो भयंकर गर्मी पड़ता है, गर्मी पड़ता है तो भयंकर गर्मी पड़ता है, वर्षा होता है तो भयंकर वर्षा होता है, बारिश होता है, और ठंडा पड़ेगा तो भयंकर ठंडा, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये स्थिति है पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने से। वृक्षों को अंधाधुंध कटाई से पेड़ वर्षा नहीं हो पाएंगे। वर्षा न होने से सूखी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे अकाल की स्थिति बन जाएगी। इसके साथ ही यातायात की स्थिति अच्छी न होने के कारण यातायात नहीं हो पाएगा और दूसरे ग्रामीण लोगों को
बाहर से अनाज मंगवाने के लिए धन की भी कहाँ से लाएंगे? अब बताओ, पेड़ पौधे काट लिया जाएंगे, फल फूल की जरूरत होगी, वो कहाँ से लाएगा? दूसरी जगह से लाएंगे। दूसरी जगह जाने के लिए क्या होगा? काफी ज्यादा मात्रा में पैसा खर्चा करना पड़ेगा। परिणाम यह होगा कि लोग भूखे मरने लगेंगे। सुंदरलाल की वाणी में प्रभाव और उसके अंदर योग्यता थी। उसने ये पक्ष लोगों के सामने रखे। उसकी बातों को सुनकर लोग को ठीक लगने लगा कि भाई साहब ये पढ़ा लिखा है, बीए कर चुका है और ये ऐसा कह रहा है, इसका मतलब इसकी बात में सच्चाई है। उसने उसके साथ देना चाहिए। यही नहीं, सुंदरलाल ने मित्रों के साथ आसपास के सभी गांव में अपनी यात्राएं आरंभ कर दी। कहा कि चलो अब प्रचार प्रसार करते हैं सभी गांव में जा जाकर। सभाएं की उसने। इसके बारे में सरकार को पत्र लिखा। सरकार को भी पत्र लिख दिया कि जो है सरकार जी, जो है मेरे यहाँ पेड़ पौधे को काटा जा रहा है, इस पर रोक लगाया जाए। तरुरक्षण वृक्षरोपणम संस्थानम, वो संस्कृत में लिख दिए, तरुरक्षणम एवं वृक्षरोपणम संस्थान का गठन किया गया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को वृक्ष की कटाई रोकने का एक ढंग समझाया। वह यह ही, कंपनी मजदूर जब किसी पेड़ को काटने लगे तो लोग उसे पेड़ से लिपट जाए। इसे कंपनी मजदूर वृक्ष को काट नहीं सकेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए, ये कंपनी वाला आएगा तो पेड़ काटेगा, लेकिन आप लोग को पेड़ को ऐसे कर लेना है, एकदम पेड़ को जो है ऐसे करके और बांध लेना है पूरा, ऐसे पेड़ को कर लेंगे। और कहोगे कि पेड़ काटोगे तो हमको भी काट दो, तो हमको थोड़ा ही काटेगा, तो हमको नहीं काटेगा तो पेड़ को भी नहीं काटेगा। इस तरह से बच जाएगा, लिपट जाएंगे। सुंदरलाल के इस आंदोलन को चमत्कार ढंग से लोकप्रियता मिल गई कि भाई साहब ये बात सही है, चलो। जहां भी कंपनी मजदूर या कोई अन्य किसी वृक्ष को काटने लगता, लोग उसे लिपट जाते। इसीलिए उसको चिपको आंदोलन कहा जाता है। पूछेगा चिपको आंदोलन किसको कहते हैं? तो आदमी ना, जितने भी आदमी थे वो पेड़ के साथ चिपक जाते थे। चिपक जाते मतलब लिपट जाते थे कि नहीं, पेड़ नहीं काटने देंगे, अगर पेड़ काटोगे तो हमको काटना पड़ेगा। और इस तरह से वो क्या किया कि कई सारे व्यक्ति को उन्होंने कहा कि नहीं ठाड़ोगे तो काट देते हैं। तो उसकी जो अति था, कंपनी का आदमी था, वो 4-5 आदमी को काट दिया पेड़ के साथ। जब 4-5 आदमी हो गया, जब कटा गया पेड़ के साथ, तो वहां के आदमी सब मिलकर सबको मार दिया। इस तरह से आंदोलन हुआ। उसका जो मेन कर्मचारी था, ठीक है, वो कंपनी वाले के, वो फोन कर दिया कि मालिक ये ऐसी वाली बात है कि देखिए कि यहाँ के आदमी मान नहीं रहे हैं, पेड़ नहीं काटने दे रहा है, पेड़ के साथ लिपट जा रहा है, अब काटने दे रहे हैं, हमसे लड़ाई कर रहा है। तो कहा कि भागो भागो, तुम लोग जान बचाकर भागो। तो यही मोमेंट जो है, यही आंदोलन जो है चिपको आंदोलन कहलाता है। ठीक है, यह उत्तराखंड में शुरू हुआ। किसके द्वारा? तो सुंदरलाल के द्वारा। कैसा लगा ये जरूर बताइएगा।